Everyone, very good evening to all of you. I hope you all are fine and doing well. So, welcome to my channel, Knowledge Nook with Aradhna. I am Aradhna with you, and today we will be discussing some more important chapters and important concepts as well. Okay, so let's start our today's session. Alright, so our today's chapter is rational numbers. So first you must know what are rational numbers. किस तरह के numbers को हम rational numbers कहते हैं. So generally its definition contains 3 points. First is it should be in the form of p by q. p by q के फॉर्म में होना चाहिए. मतलब कुछ न्यूमरेटर में कुछ हो, डिनोमिनेटर में कुछ हो, राइट. एंड यू नो हर नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. लाइक 1 को भी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं एज 1 by 1, क्योंकि सभी नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता ही होता है. देन सेकेंड, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब कि आपका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए. लाइक 5 by 0 इज नॉट ए रैशनल नंबर, बट न्यूमरेटर 0 हो सकता है. ओके, ओनली कंडीशन इज दैट q यानी कि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0. एंड थर्ड पॉइंट इज p and q are co-primes. Co-primes मीन्स दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए. ओके, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 5 by 13. तो अगर हम 5 को देखें तो 5 1 और 5 के टेबल से कटेगा. 13 जो है वो 1 और 13 के टेबल से कटेगा. तो दोनों के कॉमन फैक्टर में हमें सिर्फ 1 ही कॉमन मिल रहा है. मतलब दोनों सिर्फ 1 से डिविजिबल है. एक कॉमन नंबर 1 से डिविजिबल है. ओके, सो दे आर co-primes and you can see q is not equal to 0. They can be represented in the form of p by q, so this is a rational number. Okay, so let's come to the first question. So here is the first question. Reduce to standard form. इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? सो यू मस्ट रिमेंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले तो आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. सिंपलेस्ट मतलब बाय कैंसलेशन उनको को प्राइम्स बनाना है, राइट. क्या बनाना है? को प्राइम्स. मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए. प्लस अगर माइनस साइन है, एक माइनस है, तो माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ हो. और दोनों ही माइनस है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो वो कैंसिल हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे देखिए जैसे -3 by -15. तो इन दोनों का 3 का कॉमन फैक्टर है 1 और 3. 15 का कॉमन फैक्टर है 1 3 5 15. तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है. सो दे आर नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, दे आर नॉट co-primes. So first I will reduce them to co-primes. यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल कर दीजिए. 3 1s are 3, 3 5s are 15. So 1 by 5 is the simplest form or standard form of this rational number. Let's come to next question. Write 5 rational number between -2 and -1. -2 और -1 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर लिखने. रैशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में होते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2 को -2 by 1. इसके डिनोमिनेटर में भी 1 होगा. एंड -1 by 1, राइट. अब हम क्या करेंगे, हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो इससे बड़ा नंबर लेंगे. 6 या 7 या 8 कुछ भी ले सकते हैं, बट 5 से बड़ा. मैं यहाँ 6 लेती हूँ. मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यहाँ भी और यहाँ भी. ठीक है, कितना हो गया? -12 by 6 और ये -6 by 6. अब इनके बीच आपको बहुत सारे नंबर दिखाई देंगे, जैसे -11 by 6, -10 by 6, -9 by 6, -8 by 6, -7 by 6. ठीक है, यहाँ पे जो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आने चाहिए, जैसे कि ये 2 5s are 10, 2 3s are 6.
फिर ये 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6। यहाँ पे आपको कट नहीं करना, बट आप यहाँ पे नीचे सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर से लिख सकते हो, -12/6, -11/6, -5/3, -3/2, -4/3, -7/6, -6/6। ओके, तो ये जो दो नंबर है ये इन दोनों के बीच लाई कर रहे हैं, मतलब कि -2 और -1 के बीच लाई कर रहे हैं ये 5 नंबर्स। सो इस तरह से हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमें फाइंड आउट करना है -4/5 एंड -2/3 के बीच। हियर आई एम राइटिंग द क्वेश्चन अगेन, -4/5 एंड -2/3। सो 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो कि 15 होगा। ठीक है, तो हम इनके डिनोमिनेटर में 15 लाने की कोशिश करेंगे। वी नो 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है, तो इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12/15 एंड -2/3 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये हो गया -10/15। अगर हम -10 और -12 के बीच देखें, न्यूमरेटर हमें देखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर में अगर -10 और -12 के बीच देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है -11, और हमें फाइंड आउट करने हैं 5 नंबर्स। अगेन हम इनको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया 12 6 -72 बाई 15 6 90, -60/90। अब आप -72 और -60 के बीच 5 नंबर्स तो लिख ही सकते हैं, राइट। ये क्या हो गया, -70/90, जो कि -7/9 हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये किसके बीच लाई करेगा, -72 और 90 के से ये बड़ा है। ओके, देन -69/90, -68/90, -67/90। ओके, 3 4 नंबर हो गए हमारे पास, -66/90 एंड -60/90। सो ये आपने 1 2 3 4 5 नंबर लिख लिए, जो कि -4/5, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, -4/5, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म -2/3, तो इन दोनों के बीच लाई कर रहा है। ओके, आपको फिर क्या करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके वापस यहाँ नीचे लिख देना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर करेगा अबाउट रैशनल नंबर्स। सो द पॉइंट्स P Q R S T and U and A and B on the number line are such that TR is equals to RS is equals to SU. Okay, so here I am changing the color. यहाँ पे आप देखिए कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि TR यानी कि ये डिस्टेंस TR जो है इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SU, ये डिस्टेंस इक्वल है। सिमिलरली AP PQ के बराबर है और ये PB QB के बराबर है, यानी कि तीनों डिस्टेंस जो है AP PQ और QB इक्वल है। हमें इन रैशनल नंबर P Q R एंड S को आइडेंटिफाई करना है। सो हम बताते हैं इसे कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिए, पहला नंबर अगर हम S को लें, S किसके बीच लाई कर रहा है, -2 और -1 के बीच। ओके, सो ये आप पहले -1 को लोगे, इधर जाओगे तो राइट्स, इधर हम कैसे मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, और 0 से इस साइड हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। सो -1 और -2 के बीच है, तो इनमें से आप ये नंबर पहले लिखो -1 होल। अब कितने डिवीजन से, 1 2 3, सो 3 डिनोमिनेटर में चला गया। ओके, एंड S कौन सा पार्ट है, 1 2 2,
सो ये हो गया इम्प्रॉपर में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 3s are 3 -3 एंड +2 -3 + 2 -5 -5/3। ये नहीं करना है कि -3 + 2 हो गया आपका -1, ये गलती नहीं करनी है, दिस इज रॉन्ग। 3 1s are 3 + 2 5 तो हो गया -5/3। अब आप -5/3 को कन्वर्ट करके देख सकते हो, ये इतना ही वैल्यू आएगा। ओके, सो इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू क्या हो गई, -5/3, ये रैशनल नंबर है। आर अगेन -1 होल, नीचे डिनोमिनेटर में 3 क्योंकि 3 डिविजन्स है, एंड -1 के बाद फर्स्ट पॉइंट है आर, सो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 3 1s are 3 + 1 4, दैट इज -4/3। ओके, इसी तरह अगर हमें p की वैल्यू लिखनी है तो हम इधर कैसे मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट। ओके, सो लेफ्ट में 2 स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ 2 है, हम लिखेंगे 2 होल, कितने डिविजन है, 1 2 3, 3 डिनोमिनेटर में चला गया। p इज द फर्स्ट पॉइंट, 2 होल 1/3, 2 3s are 6 1 7 7/3। ओके, एंड q के लिए हम लिखेंगे 2 होल, क्योंकि अगेन ये 2 और 3 के बीच लाई कर रहा है तो स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 2, सो 2 होल, नीचे डिनोमिनेटर में 3, एंड q इज द सेकेंड पॉइंट आफ्टर 2, फर्स्ट पॉइंट p है, सेकेंड पॉइंट q है, सो 2/3, 3 2s are 6 7 8 8/3। Alright, I hope it is clear. So let's move to the next question, that is we have to identify which is greater, or we have to compare. This is very easy. You have to just write -5/6, put a box in between, -4/3. Do the cross multiplication. Okay, so यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 है तो -5 × 3 लिखेंगे हम, और इधर -4 × 6, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में 4 है, जिधर न्यूमरेटर है उसी साइड हम प्रोडक्ट लिखेंगे। ओके, सो 5 3s are 15, इधर हो गए -15 और इधर हो गए 4 6 are 24, -24। अब दोनों नंबर नेगेटिव है तो 0 के जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो बड़ा होगा, तो 0 के ज़्यादा नज़दीक -15 है, मतलब -15 बड़ा है, इसका मतलब कि -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। Alright, let's come to next question, which is addition of rational numbers. Okay, यहाँ पे आपको साइन का भी ध्यान देना है और प्लस साथ में ऐड भी करना है। सो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, -2 होल 1/3, -2 होल 1/3 प्लस 4 होल 3/5। ओके, सो 2 3s are 6 + 1 7 -7/3 प्लस 4 5s are 20, 20 + 3 23/5, so 3 5s are 15। ओके, नीचे 15 हो गए क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। अब क्योंकि 3 के टेबल में 5 टाइम्स में 15 आता है तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जैसा। सो -35 प्लस 5 के टेबल में 3 टाइम्स में 15 आता है तो 23 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9, 3 2s are 6, तो 15 - 9 6 आएगा, sorry 9 - 5 will be 4, 9 - 5 will be 4, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, एंड 6 - 3 will be 3। बड़ा कौन है, 69, जिसका साइन प्लस है, so answer will be 34/15। okay, now let's come to next question. If you have any doubt or any questions, you can put it in the comment section. All right, and do share this video more and more with your friends so that they will get benefited. Okay, now let's come to next question, that is we have to find the product यहाँ देखिए, 9/2 multiplied
-7/4। सो अगर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर है तो ये मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, बट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड होते हैं इस तरह से। तो 2 और 7 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, 9 और 4 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 9 7s are 63 and 2 4s are 8. So answer is 63/8, but here we have -7, so we will write -63/8. Okay, so now let's come to next question, that is division of rational numbers. Here I am writing the question again, 3/13 divided -4/65. Okay, so divide कैसे करना है? We will convert this divide sign to multiplication. और जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, द नंबर आफ्टर द डिवीजन साइन विल गेट रेसिप्रोकेटेड। जो नंबर डिवीजन साइन के बाद है उसका रेसिप्रोकल होगा, पहले वाले का नहीं, ये बात ध्यान रखना है। सो 3/13 मल्टीप्लाइड -65/4। 13 1s are 13, 13 5s are 65. ओके, नाउ न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × -5 कितने हो गए? -15। माइनस साइन का ध्यान जरूर रखिएगा। एंड 4 1s are 4। सो क्योंकि आपके एग्जाम्स में डेसिमल्स इंटीजर्स आ रहा है, और इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स आपको रैशनल नंबर में भी देखने को मिलेगा, इवन इंटीजर्स आपको दूसरे चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगा। तो आप बस इस साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अगर आप अलर्ट रहोगे तो यहाँ पे मिस्टेक कम होगी। ओके, कि कहाँ पे नेगेटिव साइन रखना है और कहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन रखना है। सो क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव था तो आंसर हमारा नेगेटिव आया, 2 नेगेटिव होता तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाते और पॉजिटिव आंसर आता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5, ओके, सो दैट इज सब्ट्रैक्शन। 5/63 minus within bracket -6/21। ओके, अब यहाँ पे देखिए 6 और 21 ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, और नहीं तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आप चाहो तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो। 21 और 63 को देखें तो 21 का मल्टीपल है 63। 63 21 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 63 होगा। 63 लिखा हमने। अब जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा, 2 माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, सो माइनस इंटू माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए, बीच में प्लस साइन डाल दिया हमने। 63 के टेबल में 63 1 टाइम्स में आता है, तो 5 को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 21 के टेबल में 63 3 टाइम्स में आता है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 18 5 23, 23/63, दिस इज द आंसर। Alright, so you got the positive answer. So this was all from chapter rational numbers. If you have any other questions, please put it in the comment section. And yeah, please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.